जय हिंद, हेलो एवरीवन। तो इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और यह क्लास है, आपको मालूम होना चाहिए कि देखिए इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है उसने कहा था। इस पाठ का नाम क्या है जी? उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था। चलिए, तो आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसने कहा था, यह जो है 12th हिंदी। ठीक है, 12th हिंदी, 12th हिंदी और पाठ जो है 2 है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? बताइए। अमृतसर की चित्रण है, लुधियाना की, जयपुर की, लखनऊ की। चलिए, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर की जो है चित्रण है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? मगरे था, मांझे था, कटरा था, तिलकरिया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मांझे था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, लहना सिंह किस पद पर था? लहना सिंह जो था किस पद पर था? चलिए, सूबेदार के, लेफ्टिनेंट के, जमादार के, मेजर के। तो सभी लोग को मालूम होगा कि लहना सिंह किस पद पर था जी? तो जमादार के। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? लहना सिंह की मृत्यु जो है किसकी गोद में हुई? कीरत सिंह की, वजीरा सिंह की, यदर सिंह की, महीप सिंह की। तो याद रखिएगा वजीरा सिंह की। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, पलटन का विदूषक कौन था? हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, वजीरा सिंह, कुलदीप सिंह। तो पलटन का विदूषक कौन था? याद रखिएगा वजीरा सिंह। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? बोधा सिंह, महा सिंह, कीरत सिंह, जगधारी सिंह। तो बोधा सिंह नाम था। क्या नाम था? बोधा सिंह। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ? फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ, जर्मनी के साथ। चलिए, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ? तो याद रखिएगा किसके साथ संघर्ष हुआ था? जर्मनी के साथ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? सूबेदार ने, बोधा सिंह ने, लहना सिंह ने, वजीरा सिंह ने। चलिए, तो लहना सिंह ने। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? लहना सिंह ने। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था?
77, 105, 1805, 72, क्या था? 77 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, सरकार ने सूबेदार को कहाँ जमीन दी? इसको और बड़ा कर दें। चलिए 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 सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? संजलपुर में, अलावलपुर में, जलालपुर में, लायलपुर में। तो सरकार ने सूबेदार को जमीन जो है लायलपुर में दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 है, गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? हरियाणा में, जयपुर में, कंगना हिमाचल प्रदेश में, या गुजरात में? गुलेरी जी का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? तो जयपुर राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? जयपुर राजस्थान में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, सुखमय जीवन किसकी रचना है जी? सुखमय जीवन जो है किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, देवकी नंदन खत्री की है, गोपाल राम गहमरी की है, बालकृष्ण भट्ट की है। सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो याद रखिएगा सुखमय जीवन जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1913 में, 1912 में, 1915 में, 1900 में। तो 1915 में जो है प्रकाशित हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कछुआ धर्म किसकी कृति है? प्रताप नारायण मिश्र की, बालकृष्ण भट्ट की, रामचंद्र शुक्ल की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, पुरानी हिंदी रचना किसकी है? पुरानी हिंदी रचना जो है किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, नामवर सिंह की है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। चलिए तो पुरानी हिंदी जो है किनकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? देवाना प्रिय, मजदूरी और प्रेम, पुरानी हिंदी, मोरसी मोही उठा। कौन सा निबंध जो है गुलेरी द्वारा रचित नहीं है? चलिए तो मजदूरी और प्रेम, ठीक है, मजदूरी और प्रेम जो है गुलेरी द्वारा रचित या निबंध नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है,
कुड़माई का क्या अर्थ होता है जी? कुड़माई का क्या अर्थ होता है? मंगनी, विवाह, कड़वी बात, दहेज। क्या होता है? कुड़माई का क्या अर्थ होता है? तो याद रखिएगा कुड़माई का अर्थ क्या होता है। तो कुड़माई का अर्थ होता है क्या? मंगनी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। बोधा कौन था? हजारा सिंह का भाई था, लाना सिंह का भाई था, वजीरा सिंह का भाई था, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। बोधा सिंह कौन था? तो बोधा सिंह सभी लोग याद रखिए कौन था? तो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? जूठन है, रोज है, उसने कहा था है, त्रिक्ष है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी जो है उसने कहा था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? कौन सी कहानी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई कहानी नहीं है? सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, कफन। बताइए, तो कफन जो है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी हुई नहीं है, कफन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी जो थे किस गांव के मूल निवासी थे? फतेहपुर, गुलेर, मनेर, गहमर। तो गुलेर गांव के जो थे मूल निवासी थे। चलिए सबका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है जी? बालकृष्ण भट्ट है, भगत सिंह है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, रामधारी सिंह दिनकर है। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रेमचंद युग, इनमें से कोई नहीं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? तो याद रखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है द्विवेदी युग के जो है कहानीकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में जो है विभक्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जो है कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1800 कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 को हुआ था। ठीक है, 7 जुलाई 1883 को हुआ था। सात जुलाई 1883 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? सुखमय जीवन का, जूठन का, त्रिक्ष का, उसने कहा था। तो लहना सिंह जो है उसने कहा था कहानी का पात्र है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28-27 है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान, भाव प्रधान। तो कर्म प्रधान कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है। पुरानी हिंदी रचना किसकी कृति है? पुरानी हिंदी रचना किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, नामवर सिंह की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, रामचंद्र शुक्ल की। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो है पुरानी हिंदी रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29 है। किरत सिंह कौन था? लाना सिंह का चाचा था, लाना सिंह का भतीजा था, लाना सिंह का भाई था, लाना सिंह का मित्र था। कौन था? किरत सिंह जो था कौन था? चलिए किरत सिंह जो था लाना सिंह का भतीजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, बचपन में लाना सिंह लड़की से बार बार कौन सा सवाल जो है करता है, कौन सा प्रश्न करता है?
तेरा नाम क्या है, तू कहाँ रहती है, तेरी कुड़माई हो गई है, तेरी शादी हो गई है। चलिए, तो पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? 15, 10, 5, 20। तो लेफ्टिनेंट साहब कहते हैं, नकली लेफ्टिनेंट साहब आदेश देते हैं कि यहाँ पर 10 को छोड़कर बाकी सभी को अपने साथ ले जाओ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, अमृतसर में लहाना सिंह के कौन थे? तो अमृतसर में लहाना सिंह के मामा थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, लहाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो वजीरा सिंह को भेजता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? लहाना सिंह से कहा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है, लहाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? लहाना सिंह का सिर जो है अपनी गोद में लेकर जो है कौन बैठा था जी? कौन बैठा था? तो वजीरा सिंह। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? लहाना सिंह के मामा जो थे कहाँ के रहने वाले थे? तो लहाना सिंह के मामा जो थे अमृतसर के रहने वाले थे, अमृतसर में गुरु बाजार। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? सभी लोग जानते हैं 1915 की जो है रचना है। तो आज का क्लास जो था ऑब्जेक्टिव का क्लास था। ठीक है, यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो एक नंबर है 88 73 74 10 70। इसी नंबर पर जो है आप मात्र 31 रुपये का पेमेंट कर दीजिएगा और वहाँ से जो है आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा पेमेंट का। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रुप से जो है आपको जुड़ने पर PDF नोट्स, ठीक है, हर प्रकार की जो है इन्फॉर्मेशन जो है आपको दे दी जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।